सभी को जोहार झारखंड। इस मोह माया नगरी में आपका स्वागत करते हैं, जोहार करते हैं। मैं इस तरह का बात इसलिए आपसे कर रहा हूँ क्योंकि ये झारखंड में है और आप झारखंड से अगर देख रहे हैं तो आप मोह माया की नगरी में हैं। आप अपने को भाग्यशाली मानिए या दुर्भाग्यशाली मानिए, आप तो कुछ हैं। ठीक है। अब यहाँ पे पेपर कटिंग में आप देख सकते हैं, एक तरफ लिखा है कि सरकार गिराने की साजिश रोकें, और दूसरी तरफ है जहाँ से क्यों भागते हैं हेमंत। इसमें बाबूलाल मरांडी जो हमारे विपक्ष के नेता हैं, और इधर जो हमारे पक्ष के मंत्री और विधायक गण हैं, उनका स्टेटमेंट है कि सरकार गिराने से रोकें हम। अब इसमें गलती किसका है, ये छात्र को यहाँ सामंजस्य में डाल दिया है, क्योंकि जो बुरा असर पड़ता है वो छात्रों पे पड़ता है और किसी पे नहीं पड़ता है। क्योंकि उम्र तो छात्र का खत्म होता है, विधायक का कोई लिमिट एज नहीं होता है। वो 90 का भी एज में इलेक्शन लड़ता है और घोपला करके चल जाता है। ठीक है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होता है। और एक बार अगर विधायक बनता है तो 2 बॉडीगार्ड और पेंशन जब तक मरता नहीं है तब तक उसको मिलता रहता है। आप समझ सकते हैं। और हमारे स्टूडेंट का एज 18 से 23, 18 से 25 रहता है। जो कोई फॉर्म भर सकता है, कोई नहीं भी भर सकता है। ये कितना बड़ा दुर्भाग्य की बात है। उसके बाद उसके साथ राजनीति हो जाता है। आप इस स्थिति को, हमारे झारखंड की राजनीतिक स्थिति को समझने के लिए बहुत छोटे होंगे, और इतना तो मैं समझ सकता हूँ कि मैं भी उतना ही छोटा हूँ जितना आप हैं, हो सकता है आपसे कम भी हूँ। तो बात करते हैं आज हम यहाँ की स्थिति क्या है। आप समझ सकते हैं कि अगर हमारे सेंट्रल एजेंसी किसी धोखेबाज इंसान, किसी करप्ट इंसान को अगर नोटिस भेजती है तो उसके जस्ट बाद आंदोलन कर दिया जाता है, और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता दिया जाता है कि बीजेपी जो है हमारे सरकार को गिराने के लिए, हमारे सरकार को तहस नहस करने के लिए साजिश कर रही है। आप समझ सकते हैं कि किस तरह का डर हमारे जो है वर्तमान सरकार को लगा हुआ है कि ईडी हमारे जो है साथ अन्याय कर रही है। लेकिन प्रथम दृष्टया हमें ये लगता है कि कहीं ना कहीं जो है ईडी सही है और हमारे हेमंत बाबू करप्ट हैं। तभी वो जांच एजेंसी को, जैसे ही कोई भी, जैसे हमारे एग्जांपल देते हैं, राज्यपाल के पास चिट्ठी आया तो ये तुरंत 1932 तुरंत कैबिनेट मीटिंग 2 दिन 4 दिन में करने लगे। तुरंत अपने कार्यकर्ता को बुलाने लगे, तुरंत मिठाई लड्डू बांटने लगे, तुरंत पारा शिक्षक को बुला लिए अपने घर में और होली मना लिए तुरंत। तो यहाँ स्थिति जो है डर पैदा कर रही है, और डर के कारण हेमंत बाबू अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। और मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि अगर वो ईडी के पास गए तो फिर चले ही जाएंगे। आप समझ सकते हैं, मैं पूरा क्लियर नहीं कर सकता, लेकिन हाँ चले ही जाएंगे, क्योंकि उसका जो है एक्टिविटी और पहले से जो होता है ना, जो एक्टिविटी उनका है, उससे पता चलता है कि वो जाने वाले हैं। क्योंकि आप देख सकते हैं कि जैसे ही उन पे नोटिस आता है वो बौखला जाते हैं। अगर आप गलत नहीं हो तो आप जिस दिन फर्स्ट डेट आपको एजेंसी दिया था, ईडी दिया था, उसी दिन आप जांच में उसका सहयोग करते, उसके बाद आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते कि मैं निर्दोष हूँ, तब आपको यहाँ की जनता माफ़ करती। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जैसे ही ईडी का जो है उन पे दबाव पड़ता है, वो सभी जिले के हमारे विधायकगण से रिक्वेस्ट करते हैं और टेम्पू में भर भर के हमारे भोले वाले कार्यकर्ता को बैठा के ले जाते हैं और हेमंत बाबू जिंदाबाद और हमारे जेएमएम जिंदाबाद करवा देते हैं। मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि हेमंत बाबू जो हैं, अगर स्टूडेंट के साथ, छात्रों के साथ अन्याय करेंगे तो उनके साथ भी अन्याय होगा, और ऊपर वाला सब देखता है। और छात्र जो है काफ़ी निर्दोष है, उनके पास कोई अस्त्र शस्त्र औजार नहीं है कि वो युद्ध कर सके। और यहाँ तक कि हमारे झारखंड के स्टूडेंट काफ़ी सौम्य प्रवृत्ति के होते हैं, काफ़ी सरल होते हैं, जो उग्र स्थिति में नहीं आते हैं कभी भी। और यही नतीजा है कि यहाँ के राजनीतिक दल जो हैं काफ़ी फ़ायदा उठाते हैं, और छात्रों को भुगतना ही पड़ता है अंततः। कोई भी राजनीतिक दल आए, मैं यहाँ बीजेपी का तारीफ नहीं कर रहा हूँ, बीजेपी का भी स्थिति वही है। जब उसके कार्यकाल था तो उन्होंने क्या किया था, 13 और 11 जिला का जो नियमावली बनाया था, जो काफ़ी सरासर गलत था, काफ़ी आंदोलन भी हुए। लेकिन अंत में क्या हुआ, इसमें भी मैं झारखंड के छात्रों को गलती मानता हूँ, क्योंकि जब 11 और 13 बना था उस टाइम बहुत लड़के सपोर्ट में थे, एग्ज़ाम्स भी दिए, और जब उनका वैकेंसीज फंसा, उनको दिक्कत होने लगी, तब आंदोलन करने लगे। खैर अंततः सब ठीक हो गया, अब कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस तरह का वैकेंसी, इस तरह का रूल रेगुलेशन बनाना ही क्यों है जिसमें छात्र परेशान हो जाए और उनका ज़िंदगी अधर में लटक जाए। सेम उसी स्थिति हमारे जेएमएम बाबू, हमारे माननीय मुख्यमंत्री साहब ने भी किया है।
उसी तरह का नियमावली बना के और इन्होंने हाई कोर्ट में लटका के रखा है और टाइम पास कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह स्थिति कहाँ तक चलेगा? जैसे ही ईडी का, जैसे ही राज्यपाल महोदय का चिट्ठी पहुँचता है, वो बौखला जाते हैं और कार्यकर्ता को बुला के आंदोलन करने की स्थिति पैदा कर देते हैं। और यहाँ पे झारखंड में राजनीतिक दल कोई भी ठीक नहीं है, ना बीजेपी और ना जेएमएम, किसी का शासन व्यवस्था ठीक नहीं है छात्रों के लिए। बाकी स्थिति के बारे में मैं नहीं जानता हूँ, मैं छात्रों का आवाज़ हमेशा उठाता रहा हूँ, छात्रों के हित के लिए, छात्रों के संघर्ष के बारे में मुझे अच्छे से पता है। तो मैं छात्रों के बारे में बता सकता हूँ कि ना जेएमएम ना बीजेपी कोई भी छात्रों के हित में बात नहीं करती है, और सिर्फ एक ही उनका छात्रों के साथ रिश्ता रहता है, वो है उनके साथ राजनीति करना और किस तरह से खाली पड़े पद पे राजनीति करके फिर से जो है पद को, अपने मुख्यमंत्री पद को कब्जा करना। ये झारखंड का जो है स्थिति अभी फ़िलहाल हो गया है, जिससे काफ़ी सारे छात्रों को नुकसान हो रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि अब अपकमिंग में सरकार को क्या करना चाहिए ताकि वो फिर से आ सके। तो मैं यही कहूँगा कि वैकेंसी देना ही एक ही जो है रास्ता बचा गया है अभी सरकार के पास। अगर वैकेंसीज नहीं देती है तो हेमंत सरकार को क्या है, उसके पीढ़ी को भी तरसना होगा फिर से मुख्यमंत्री बनने के लिए, क्योंकि यहाँ काफ़ी छात्र उग्र हो चुके हैं, जागरूक हो चुके हैं, अब बर्दाश्त नहीं करेंगे, इतना तो श्योर है। बाकी यहाँ का स्थिति मैं यही कहूँगा कि कुछ भी स्थिति हो, छात्रों को तैयारी करते रहना चाहिए, क्योंकि 2023 में बाध्य होकर सरकार फिर राजनीति करेगी और वैकेंसीज कुछ देगी, और आपको यही अनुमान लगाना चाहिए कि आप इसी में जल्दी से जल्दी निकल के अपने जो है एक जॉब को हासिल कर लें, ताकि आपको फिर से राजनीति का शिकार नहीं होना पड़े। क्योंकि यहाँ वैकेंसी सबसे कम आता है झारखंड में, आता ही नहीं है, और जो आता है वो राजनीति के भेंट चढ़ जाता है और पैरवी के भेंट चढ़ जाता है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। यहाँ की वस्तु स्थिति के बारे में बात करके अच्छा लगा, क्योंकि मेरे दिल में काफ़ी दिनों से ये भड़ास जो है दबा हुआ था, उसको निकालने की कोशिश कर रहा था मैंने, लेकिन टाइम नहीं मिल रहा था, तो आज मैंने निकाल दिया है। हो सके तो आप भी भरोसा करते हैं, आशा करते हैं आपसे कि आप भी कमेंट में भड़ास जरूर निकालिएगा, बताइएगा हमको कि सरकार के साथ क्या करना चाहिए, क्या स्थिति पैदा करना चाहिए, ताकि वो बाध्य हो जाए छात्रों के मुद्दे पे बात करने के लिए, छात्रों की स्थिति पे बात करने के लिए, वर्तमान स्थिति पे बात करने के लिए। तो आप मुझे ज़रूर सजेस्ट कीजिएगा कमेंट में, ताकि मैं आपकी बात को रख सकूं, बता सकूं, और जितने भी यूट्यूबर्स हैं सबसे फिर मिलजुल के फिर से एक प्रोटेस्ट किया जाए आपके सुझाए हुए बात पे, आपके सुझाए हुए स्थिति पे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे और किसी अन्य मुद्दे के साथ, अन्य स्थिति के साथ। आप सभी का धन्यवाद, आप सभी को जोहार। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया, धन्यवाद।